अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बार फिर से हमला हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बाल बाल बचे। वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस करेस्पोंडेंट पत्रकारों के डिनर में इस सनसनीखेज फायरिंग ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया है। सवाल सिर्फ एक हमले का नहीं है, सवाल उस सुरक्षा ढांचे का है जिसे अमेरिका माना जाता है। आप खुद सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यक्रम चल रहा है, पत्रकार वहां मौजूद हैं, बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति मौजूद हैं और सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे बड़े नेता और ताकतवर इंसान माने जाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वो वहां मौजूद हैं और वहां पर फायरिंग होने लगती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह कोई पहला हमला नहीं, बीते 2 साल में तीसरी बार ट्रंप निशाने पर आए और हर बार हमलावर अलग अलग जगह, लेकिन टारगेट ट्रंप रहे। तो क्या इसको महज इत्तेफाक कहा जाए या इसके पीछे कोई बड़ी और संगठित साजिश छुपी हुई है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दुनिया की सबसे मजबूत माने जाने वाली सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा मौजूद थी, तो फिर एक हथियारबंद शख्स वॉर रूम तक कैसे पहुंच गया? क्या यह इंटेलिजेंस का फेलियर है? हमलावर गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन हमला तो हुआ। जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो ये पता लगाएं कि क्या एलन अकेला था, एलन नाम का जो शख्स जिसने हमला किया था, या वो किसी बड़े नेटवर्क का एक मोहरा है। ट्रंप की पार्टी में फायरिंग, कौन है ट्रंप का दुश्मन? ट्रंप की सुरक्षा में कहां रह गई सबसे बड़ी चूक? क्या ट्रंप को रास्ते से हटाने की है बड़ी साजिश? कोल एलन मोहरा या फिर असली मास्टरमाइंड? ट्रंप पर लगातार तीसरी बार हमला, क्या यह महज इत्तेफाक है? अमेरिका के वॉशिंगटन का हिल्टन होटल, मौका वॉशिंगटन के सबसे हाई प्रोफाइल डिनर का। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अमेरिका के तमाम बड़े पत्रकार, ट्रंप प्रशासन के बड़े मंत्री मौजूद थे। अचानक बर्तनों के गिरने जैसी तेज आवाज आई। कुछ समझ आता, वेटर अपनी ट्रे छोड़कर भागने लगे। सुरक्षा में लगी सीक्रेट सर्विस हरकत में आई। होटल के वॉर रूम में दहशत का माहौल बन गया। सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने ट्रंप और मेलानिया ट्रंप को ढाल बनाकर सुरक्षित बाहर निकाला। एफबीआई के चीफ कश पटेल, अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ को भी कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर निकाला गया। 35 मिनट तक होटल किसी अभेद किले में तब्दील हो गया। Secret Service is in custody, has the person in custody. Everything's okay. One shooter, no, we know so far. इस हमले का पहला वीडियो व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर का, वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल में, जहां सबसे बड़े नेता, पत्रकार, सेलिब्रिटीज मौजूद थे। व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर एक ऐसा मंच जहां सत्ता और मीडिया आमने सामने रहे, लेकिन माहौल जश्न का नहीं, खौफ का बन गया। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। हमले का दूसरा वीडियो, कुछ राउंड फायरिंग हुई। कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल दहशत में डूब गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिप गए। तीसरा वीडियो, फायरिंग हुई। तस्वीरें हैं। फायरिंग की खबर मिलते ही सीक्रेट सर्विस हरकत में आई। फायरिंग में सीक्रेट सर्विस का एक जाबाज एजेंट घायल हुआ। हॉल में मौजूद लोग टेबल के नीचे छिपकर जान बचाते नजर आए। चौथा वीडियो, ट्रंप को तुरंत सुरक्षा एजेंसियों ने बाहर निकाला। कुछ ही मिनट में पूरे हॉल को खाली कराया गया और हमलावर को काबू कर लिया गया। पांचवा वीडियो, हमलावर हथियारों से लैस था। उसने सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की। बड़ा सवाल है, इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद कैसे चूक हुई? व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर, जहां हर एंट्री मल्टी लेयर सिक्योरिटी चेक से गुजरती है, फिर भी एक हथियारबंद शख्स अंदर कैसे पहुंच गया? हमलावर को काबू कर लिया गया है। सवाल उठता है, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच आखिर ये चूक कैसे हो गई? व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में कई बड़े मेहमान थे, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप,
अमेरिका की प्रथम महिला मेलेनिया ट्रंप, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, FBI निदेशक काश पटेल, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव रॉबर्ट F कैनेडी, कैबिनेट स्तर के प्रमुख अधिकारी स्कॉट बेसेंट, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट। कार्यक्रम में लगभग 2000 से ज्यादा मेहमान थे। पत्रकार मनोरंजन जगत की हस्तियां थीं। ट्रंप ने हमले के बाद सामने आकर घटना के बाद स्थिति साफ की। Vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's great shape. He is has very high spirits, and we told him we love him and respect him, and he's a very proud guy. He's very proud of what he does. Secret Service agent. हमलावर की पहचान 31 साल के कॉल टॉमस एलन के तौर पर की गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया का हमलावर है। एलन पार्ट टाइम टीचर और वीडियो गेम डेवलपर था। इस घटना ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्योंकि ये वही देश है जहां सुरक्षा को दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा गिना जाता है। वहां मौजूद न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्टर रीना भारद्वाज उस वक्त उसी वॉर रूम में मौजूद थी। उन्होंने उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा। देखिए वो रिपोर्ट जो आपको उस दहशत के बीच ले जाएगी। तकरीबन 30-35 मिनट्स के बाद पूरी जो होटल है उसको सील कर दी गई थी। सील करने के बाद एक अनाउंसमेंट हुई कि ये जो प्रोग्राम है अब बंद कर दिया जाएगा और इसे वापस पोस्टपोन कर दिया जाएगा, जहां प्रेसिडेंट ट्रंप वापस आएंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट की है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जो अभी व्हाइट हाउस में होने वाली है। सो ओवरऑल ये डेफिनेटली एक सिक्योरिटी लैप्स है कहीं ना कहीं कि एक गनमैन जो है एक गन लेकर इतनी सिक्योर जगह में आके और उसने फायरिंग की है। अमेरिकी राजनीति के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने मौत को इतनी करीब से बार बार देखा हो। हिल्टन होटल में फायरिंग ट्रंप पर हुआ कोई ये पहला हमला नहीं। बटलर की रैली से लेकर फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स तक बार बार ट्रंप निशाने पर रहे हैं। 3 हमले, 3 अलग अलग शूटर, लेकिन नतीजा और टारगेट एक, ट्रंप, और हर बार ट्रंप सुरक्षित निकले। जुलाई 2024 बटलर रैली में कान के पास से ट्रंप के गोली निकल गई। सितंबर 2024 फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स में राइफल के साथ हमलावर था। अप्रैल 2026 वॉशिंगटन के हिल्टन डिनर में फायरिंग की घटना। ऐसे शख्सों को जिसकी मंशा हो कि प्रेसिडेंट को अटैक करना है, उन्हें पहले कहीं ना कहीं ट्रैक कर लेना चाहिए था। दूसरा सीक्रेट सर्विस की भी, क्योंकि ये जो होटल में जहां ये इवेंट हो रहा था वो तो हॉल है, बॉल रूम, उसके बाहर लॉबी में जहां मेटल डिटेक्टर है शायद थे, वहां पर ये इंसिडेंट हुआ। इसने गन निकाली, उन्होंने रोकना चाहा, इसने मारा। बट उसके बाहर तो होटल की बाकी बिल्डिंग है, फिर होटल की पार्किंग है, फिर होटल का मेन गेट है, तो अलग अलग लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी की। कोई ऐसे कैसे कि आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया, उसके बाद उसको उस कमरे के अंदर दरवाजे से जाना है। तो ये इंटेलिजेंस प्लस इवेंट सिक्योरिटी का फेलियर है, दैट इज वन। ट्रंप के ऊपर जहां तक अटैक हुआ है, ये मेरी होप है कि जो भी कारण निकले वो ये निकले कि ये बंदा मेंटली अनस्टेबल सिक था। क्योंकि अगर वो इंसान लोन वुल्फ ही है बट किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर के ये करना चाह रहा था, तो ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी बहुत बटा हुआ है, अमेरिका और बटेगा। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में राष्ट्रपति ट्रंप पर हुए अटैक की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर चिंता जताते हुए हमले की निंदा की है। राहत मिली जानकर हाल ही में वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में हुई सुरक्षा घटना के बाद ट्रंप प्रथम महिला और उपराष्ट्रपति सुरक्षित और सकुशल हैं। मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और कुशलता के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं, इनकी बिना किसी शर्त के कड़ी निंदा की जानी चाहिए।
इस हमले ने अपने पीछे छोड़ दिए हैं कई अनसुलझे सवाल। क्या ये सिर्फ अकेले हमलावर की करतूत थी या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक षड्यंत्र है? दुनिया की सबसे ताकतवर सुरक्षा एजेंसी सीक्रेट सर्विस की मौजूदगी में एक शूटर हथियार के साथ अंदर कैसे दाखिल हुआ? सवाल ये, जब होटल में कश पटेल और स्कॉट बेसेंट जैसे हाई प्रोफाइल मंत्री मौजूद थे तो क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल में कोई जानबूझकर ढील दी गई थी? सबसे बड़ा सवाल, आखिर बार बार ट्रंप निशाने पर क्यों है? क्या ये हमले ट्रंप को रोकने की कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? क्या ये फायरिंग अमेरिका के मिड टर्म चुनाव में माहौल खराब करने की कोई सोची समझी साजिश है? क्या ये हमला मिड टर्म चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है या फिर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां एक बार फिर नाकाम हो गई हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।